ठीक है। तो हमने अभी तक जो हिस्ट्री में पढ़ा, एमपी की हिस्ट्री में, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री से कोलैबोरेट करके समझा कि एमपी हिस्ट्री में कौन कौन सा इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आता है। जैसे आईवीसी एमपीसी के पोर्शन में नहीं आता। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं सर, मध्य प्रदेश में पुरा पाषाण काल से संबंधित क्या क्या जानकारियां हमको प्राप्त होती है। ठीक है। एग्जैक्टली पुरा पाषाण जो काल है वो अननोन ईयर से 10,000 साल पुराना है। कितना है सर? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। राइट। अब पुरा पाषाण काल में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें ये थी, है ना सर? ये कौन थे सर? हंटर एंड गैदरर्स थे। कौन थे सर? हंटर एंड गैदरर्स, याद है? हंटर एंड गैदरर्स मतलब सर शिकारी व संग्राहक। ठीक है। इसके अलावा ये क्या थे सर? नोमैड्स थे। कैसे थे? नोमैड्स। नोमैड्स मतलब खाना बदोशी का जीवन, इधर उधर घूम करके ये अपना जीवन जी रहे थे। ठीक है। इसलिए शिकार के लिए जो पत्थरों का उपयोग हुआ करता था, वो पत्थर कैसे हुए थे सर? बड़े पत्थर होते थे। मेरी बात समझ में आ रही है सर? बड़े पत्थर होते थे, पेड़ में टांग करके पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर को जानवर की तरफ क्या करते थे सर? लुढ़का देते थे, है ना सर? जिसकी वजह से वो जानवर उसमें क्या होता था? दब करके मर जाता था, और वही उनका मस्त पार्टी होती थी। फिर समझ में आ रही बात, है ना? क्या बढ़िया ये था। लेकिन अगर आप देखोगे तरीके से, तो पहले जो सोसाइटी होती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, इक्वलिटेरियन सोसाइटी थी, इगालिटेरियन सोसाइटी थी। इगालिटेरियन मतलब सब लोग एक समान थे, समता मूलक। कोई भी अमीर नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, लाए खाए मस्त है। ना यूपीएससी ना एमपीपीएससी, क्या बढ़िया लाइफ थी नहीं? राइट। एग्जैक्टली। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, जो पुरा पाषाण काल का जो साक्ष्य है, पहला साक्ष्य है, वो किसने खोजा था सर? रॉबर्ट ब्रुशफर्ट ने। किसने सर? रॉबर्ट ब्रुशफर्ट ने। किसने ढूंढा था सर? रॉबर्ट ब्रुशफर्ट ने। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आ रही है? किसने ढूंढा? ठीक है। और कहाँ पे ढूंढा सर? तमिलनाडु पे। लिखते जाना है सर, कोई भी इंतजार नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पीपीटी नहीं है ना? क्योंकि इस बारे में मैं पीपीटी क्या बनाऊं, फिर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु। ठीक है ना? रॉबर्ट ब्रिस्पर्ट 1863। कभी सर? 1863। क्या ढूंढा था सर इसने? हस्तकुठार। क्या ढूंढा था सर? हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी, मतलब वो स्टैंडर्ड का कुल्हाड़ी नहीं, समझ रहे हो? कमजोर सी कुल्हाड़ी रहती थी, मतलब पत्थरों की बनी कुल्हाड़ी थी। ठीक है ना सर? समझ में आ रही सर? कुल्हाड़ी। ठीक है। राइट। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पुरातात्विक स्थल मिले हैं, उनके नाम लिख लीजिए सर एक एक करके। स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स। तो मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पुरा पाषाण काल के साइट्स मिले हैं सर। नंबर 1, नर्मदा घाटी, है ना सर? सुना है इसके बारे में सर? नर्मदा घाटी, पूरा लिखना सर, नर्मदा घाटी। ठीक है। दूसरा, सोन घाटी। फिर बेतवा घाटी, डेफिनेटली बेतवा घाटी। वैली मतलब घाटी, बेतवा घाटी। ठीक है। फिर उसके बाद डाल लो सर जावरा। कौन सा सर? जावरा। ठीक है। फिर उसके बाद रायसेन। रायसेन में तो बहुत कुछ मिला। ठीक है। फिर उसके बाद डाल लिया सर हथनौरा। हथनौरा। ठीक है ना सर? फिर ग्वालियर में भी कुछ पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना? तो ग्वालियर डाल लीजिए, ग्वालियर। राइट। फिर उसके बाद महादेव पिपरिया, है ना सर? महादेव पिपरिया नरसिंहपुर के पास है ना सर? राइट, महादेव पिपरिया। अब नरसिंहपुर के पास है, तो नरसिंहपुर में भी कुछ क्या मिले हैं सर? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल के, नरसिंहपुर। ठीक है, बोलो। फिर अगर हम भीमबेटका और पचमढ़ी नहीं लिखे तो पाप है, तो भीमबेटका में भी मिला है। ठीक है। एंड 11 पचमढ़ी। दीज आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स। चलेगा? ओके। पिछली बार मैंने बताया था
कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स के बारे में, है ना सर, एक्सकेवेटर्स के बारे में, जो सर पुरातात्विक साक्ष्यों का उत्खनन करता है, उनके नाम बताए थे। उसमें मैंने आपको सुनाया था सर एस डी सांकलिया, अरुण सोनकिया, विष्णु वाकणकर। अब देखिए मैंने इकट्ठे क्या कर दिए सर, पुरा पाषाण के साइट लिख दिए। अब हम इन पुरा पाषाण के इंपॉर्टेंट साइट को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सर, नंबर 1 हथनौरा। क्या सर, हथनौरा, है ना सर, हथनौरा, ठीक है। पहली बात, अलग अलग किताब में अलग अलग बातें लिखी हैं, इतना ये समझ लो कि हथनौरा सीहोर में है। कहाँ पे है सर, सीहोर पे। कहाँ पे है सर, ये सीहोर पे, चलेगा। कहाँ पे है सर, सीहोर पे, ठीक है। जो इसके उत्खनन करता है अरुण सोनकिया, ठीक है, उत्खनन करता, राइट। लिखिए क्या लिखा है, अरुण सोनकिया, 1982। कभी खोजा इन्होंने सर इसको, 1982 में, 1982, अरुण सोनकिया, चलेगा। ढूंढा क्या, इंपॉर्टेंट विशेषताएं, फीचर्स, मानव कंकाल की खोपड़ी, लिख लीजिए सर, मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी, समझ में आया। और ये किसकी थी सर, नर्मदा मानव की, किसकी थी सर, नर्मदा मानव की। मेरी बात समझ में आई। होमो इरेक्टस बोला जाता था इसको, क्या बोला जाता था सर, होमो इरेक्टस। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। द लाइफ हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से लोग घूमते घूमते कहाँ आ गए सर, अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में जो सबसे पुराना मानव पाया गया वो कौन सा पाया गया सर, नर्मदा मानव, ठीक है। क्या नाम है उसका सर, होमो इरेक्टस। उसकी खोपड़ी किसने ढूंढी सर, अरुण सोनकिया साहब पे। कहाँ ढूंढी है साहब, नर्मदा नहीं, आ रहे कहाँ ढूंढे, हथनौरा में। कहाँ पे, हथनौरा कहाँ पे स्थित है साहब, सीहोर पे। गेटिंग माय पॉइंट सर। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, एग्जैक्टली दिस इज द फैक्ट। ये जो नर्मदा मानव की खोपड़ी है वो कितनी वर्ष पुरानी है पता है आपको सर, 70,000 वर्ष पुरानी है। कितनी है सर, 70,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी खोपड़ी है ये सर, ये 70,000 वर्ष पुराना खोपड़ा है, खोपड़ी है, ठीक है ना सर, है ना सर, याद रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। यहाँ पे इसमें, यहाँ पे नोट बना के लिखना सर, नोट, नोट यहाँ पे किनारे ही पे बना लेना सर। भारत में प्राप्त सबसे, भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीन है ना। तो भारत में जितने भी मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे पुराना कौन सी है सर, मानव खोपड़ी, है ना। भारत में प्राप्त सबसे, भारत में प्राप्त सबसे, ऐसे भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे, मानव अवशेषों में सबसे, सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन, है ना सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको सर, ओके। इतना इंपॉर्टेंट है ये साइट, कौन सा सर, हथनौरा, ठीक है ना सर, बोलो। तो पहला फीचर तो ये हुआ। अब दूसरा फीचर क्या है पता है आपको, दूसरा फीचर क्या है, जहां पे ये नर्मदा मानव मिला है, सबसे प्राचीन अवशेष मिले, है ना, वहीं पे एक सबसे प्राचीन विलुप्त हाथी के अवशेष मिले, है ना सर। तो लिख लीजिए सर, लिख लीजिए इसमें, हथनौरा के पास ही, इसके पास ही, पास ही, है ना, क्या मिला है सर, प्राचीनतम विलुप्तम, प्राचीनतम विलुप्त हाथी, संस्कृत हो गया, प्राचीनतम विलुप्त हाथी, हिंदी में थोड़ा हाथ ढीला अपना, विलुप्त हाथी के क्या क्या मिले हैं सर, पुराने अवशेष, दोनों हाथ और ऊपरी जबड़ा, है ना सर, हाथी के 2 दांत, ठीक है। अब तुम ये मत पूछना सर दिखाने वाले खाने वाले, मतलब ऑब्वियसली दिखाने वाले दांत होंगे, 2 दांत प्लस ऊपरी जबड़ा, है ना सर, जबड़ों के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब फॉसिल्स, जीवाश्म मिले, अवशेष नहीं, जीवाश्म मिले, जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है। मतलब ये खत, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो जम करके और कठोर हो गया, समझ में आ रही है,
मेरी बात समझ में आ रही है सर? दिस इज ऑल अबाउट हथनौरा। अब क्वेश्चन पूछता है सर, अरुण सोनकिया साहब ने निम्नलिखित में से किस साइट्स की खुदाई की या उत्खनन किया? तो उत्तर क्या हो गया? एक तो यहाँ पे हथनौरा मिल गया। क्या मिल गया सर? हथनौरा। ठीक है, तो हथनौरा की खुदाई किसने की? अरुण सोनकिया ने, है ना? ठीक है, क्या क्या मिला सर? मानव कंकाल की खोपड़ी। किसकी खोपड़ी थी ये सर? नर्मदा मानव, होमो इरेक्टस। यस, जितने भी मानव अवशेष मिले हैं भारत में, सबसे प्राचीनतम अवशेष मानव खोपड़ी है। कितने वर्ष पुरानी सर? 70,000 वर्ष पुरानी। ठीक है, दूसरा, इसके पास से क्या मिला है सर? सबसे विलुप्त हाथी के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं ना। वो अवशेष में क्या क्या मिला है सर? ऊपरी जबड़े और दांत, दो दांत। ठीक है ना सर? खाने के कि दिखाने के, ये अपना मैटर नहीं है। ठीक है, चलो। भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट साइट सर, भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है ना सर? भीमबेटका, भीमबेटका सर, हम बोलते हैं सर मध्य प्रदेश आदि मानव की क्रीड़ा स्थली है ना सर? तो इसमें पहले लिख लीजिए सर, प्रिमिटिव मैन साइट है ये। क्या है सर? आदि मानवों का घर। क्या बोलते हैं सर? आदि मानवों का घर, या क्रीड़ा स्थली भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रीड़ा स्थल। तो अलग अलग लोग क्या करते हैं सर, उपमा करने के चक्कर में लिख देते हैं। ठीक है ना सर? कहाँ पे है सर? रायसेन। लिख लीजिए सर, रायसेन के पास भी एक जगह है जिसका नाम है सर ओबैदुल्लागंज। अब्दुल्लागंज नहीं, ओबैदुल्लागंज, है ना सर? दुल्लागंज, है ना सर? रायसेन, ओबैदुल्लागंज। किसने ढूंढा सर? विष्णु वाकणकर। ठीक है, किसने खोजा इसे सर? विष्णु वाकणकर। विष्णु वाकणकर कभी खोजा सर? ये 57-58 में, 1957 और 58। ठीक है, 1957 से 1958 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? पक्का? भीमबेटका में टोटल 500 गुफाएं थी। कितनी सर? टोटल कितने? 5 गुफाएं थी सर। 500 केव्स थे। कितने केव्स थे? 500 गुफाएं थे। ठीक है, जिसमें से जो 5 गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है सर? पुरा पाषाण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरा पाषाण कालीन है ना सर? जबकि अदर जो 495 बच जाते हैं वो किससे संबंधित है सर? जल्दी बताओ। मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण से, मध्य पाषाण से संबंधित। पूरा लिखना तुम, मध्य पाषाण पूरा पाषाण नहीं लिखना। टोटल कितनी हैं गुफाएं बॉस? 500। और 5 किससे संबंधित है उसमें से? पूरा पाषाण। और बाकी 495 मध्य पाषाण। इसका मतलब ये है, हम समझ सकते हैं कि भीमबेटका में जो रहने आए थे लोग, उनका फुटप्रिंट से आगे के जो डेवलप्ड मैन थे मध्य पाषाण के, उनका फॉलो करते करते आ गए और यहाँ पे क्या शैलाश्रय बना लिया, मतलब यहीं पे वो रहने लगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो कितनी गुफाएं थी जल्दी बताओ। ठीक है, फिर इस पे लिखिए सर 1962 में। कभी? 1962 में। ठीक है, यहां पर मानव शैलाश्रय की खोज हुई। लिख लीजिए सर, 1962 में यहां पर किसकी खोज हुई सर? मानव शैल आश्रय। मतलब यहाँ पे लोग अब यहाँ पे क्या करने लगे सर? घर बनाकर रहने लगे। शैल आश्रय मतलब रॉक शेल्टर की खोज हुई। रॉक शेल्टर की खोज हुई, समझ में आया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना सर, भारतीय पुरातत्व विभाग का भोपाल मंडल ने भीमबेटका को क्या किया सर? राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। नहीं नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, एएसआई कि किसने सर? भोपाल मंडल ने, भोपाल मंडल ने। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोपाल मंडल ने, भोपाल मंडल ने, ठीक है, कभी 1990 में, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का घोषणा की। राष्ट्रीय महत्व का साइट बनाया। ठीक है, पूरा तुम लिखना है ना, महत्व की साइट घोषित की। चलेगा?
है ना, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। हाँ बोलो, इज इट टफ टू अंडरस्टैंड? नो ना, ठीक है। 2000 कभी 2003 में यूनेस्को की क्या बन गई सर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत, अरे यार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, किसके द्वारा सर? यूनेस्को के द्वारा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे ऐड करा रहा हूं बस, यूनेस्को का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सर। ठीक है, 1990 आर्कियोलॉजिकल सिस्टम्स में बता दूंगा मैं बाद में, ठीक है, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, अपन वैसे ही पीछे चल रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान सुनो, अब कहानी क्या है सुनना। अगर आप देखोगे इस भीमबेटका पे, ठीक है, तो भीमबेटका की विशेषताएं क्या है सर? फीचर्स, क्या बोल रहा हूं मैं सर? फीचर्स, ठीक है। तो फीचर्स है सर, 16 रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, 16 रंगों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या मिलती है सर? पहले तो भित्ति चित्र मिलता है। क्या मिलता है सर? भित्ति चित्र। 16 रंगों का प्रयोग किया गया है ना, किसमें सर? रॉक पेंटिंग में, है ना सर, पेंटिंग ही तो मिली इंपॉर्टेंट, है ना, क्या मिली है सर? पेंटिंग। तो सर इस चित्र, इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो चित्रकारी हुई है उसमें कितने रंगों का प्रयोग किया गया है सर? 16। सर्वाधिक ज्यादा रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट किस कलर का सर उपयोग किया गया है सर? सफेद कलर का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, सर्वाधिक उपयोग, है ना। 16 रंगों में सर्वाधिक उपयोग किस रंग का किया गया सर? रेड एंड व्हाइट, ठीक है ना सर। अब देखो, जो मैंने बोला यहां पे गुफा नंबर 4 है, कौन सा सर? केव नंबर 4, ठीक है, केव नंबर 4। केव नंबर 4 में ये जो गुफा है ना, असल में यहाँ पे ना खूब सारे क्या है, चिड़िया और मतलब अलग अलग पक्षियों के क्या है सर, वो मिले हैं, जीव जंतुओं के पिक्चर्स मिले हैं। तो विष्णु वाकणकर ने गुफा नंबर 4 को क्या कहा है सर? चिड़ियाघर कहा है। क्या कहा है सर? चिड़ियाघर, ठीक है, लिख लीजिए। विष्णु वाकणकर ने, यही तो खोजे थे इसको, है ना, विष्णु वाकणकर ने गुफा नंबर 4 को स्पेसिफिक, है ना, क्या कहा है सर? चिड़ियाघर कहा है। चिड़ियाघर मतलब जू, चलेगा? बोलो, है ना। इसके निकट ही सर, 4, गुफा नंबर 4 के निकट ही एक चट्टान है जो कछुआ की तरह दिखती है ना, तो ये भी लिख लीजिए, लिखना चाहिए, कछुआ की आकृति की चट्टान यहीं पे बनी है, लिख लीजिए सर, कछुए की आकृति की चट्टान यहीं पे बनी है, कछुए की आकृति की चट्टान, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट भीमबेटका, है ना। हाँ हाँ, 4 के पास ही कछुए के आकार की क्या बनी है सर? चट्टान बनी है, सेल बनी है, ठीक है। हाँ बोलो, टफ तो नहीं हो रहा? पक्का ना? ठीक है, तो बताओ भीमबेटका की खोज कभी हुई सर? ठीक है, किसने की? विष्णु वाकणकर ने। किसने की सर? ठीक है, कितने रंगों का प्रयोग किया गया? बोलो पीछे पीछे, कितने रंगों का प्रयोग किया गया? 16 में सर्वाधिक प्रयोग किस रंग का किया गया? ठीक है, कभी इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? 1990 में, ठीक है ना सर। किसने किया सर? एएसआई के भोपाल मंडल ने किया था, ठीक है, भोपाल के पास ही है ना रायसेन, ठीक है ना सर। ओके, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चले आगे। बन रहा है यार तुम लोगों को, गुड, यू पीपल आर टू टैलेंटेड, ठीक है ना, ऐसा बढ़िया पढ़ते रहो बस, गॉड ब्लेस यू। गुप्तेश्वर, ठीक है, गुप्तेश्वर नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? तुम लोगों ने नहीं सुना है ना, मतलब यू जस्ट नीड टू हैव सम एंडोसल्फान, ठीक है, एंडोसल्फान जानते हो, कीटनाशक होता है अच्छे क्वालिटी का, एक बार खाओ काम तमाम, ठीक है। गुप्तेश्वर, अरे तुम्हारे ग्वालियर का गुप्तेश्वर माय डियर, कहाँ पे है सर? हाँ अभी वही तो बोल रहा था मैं, सर कहाँ पे है ये सर? ग्वालियर पे, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर है, चंबल घाटी पर स्थित है। कहाँ पे सर? लिखते जाइए, चंबल घाटी पर स्थित है।
चंबल घाटी पर स्थित है। ठीक है, गुप्तेश्वर कहाँ पे स्थित है सर? चंबल घाटी पर स्थित है। पूरा पाषाण कालीन यहाँ पे क्या क्या मिलता है सर? कोर मिलता है, ठीक है, ब्लेड मिलता है, इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ सर, पत्थर क्या ना, कोर, ब्लेड, और सर कुछ मीसोलिथ भी मिलते हैं। मीसोलिथ मतलब मध्य पाषाणिक कालीन क्या मिलते हैं आपको सर? छोटे छोटे, मीसोलिथ मतलब छोटे आकार के पत्थर के औजार, है ना सर, छोटे पत्थरों के औजार, छोटे पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं सर? गुप्तेश्वर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं सर? गुप्तेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ओके, है ना। इसकी खासियत पता है क्या है सर? फीचर इसका क्या है? फीचर ये है कि ये जो गुप्तेश्वर है ना, वो पूरा पाषाण के एविडेंस साक्ष्य तो मिलते हैं, प्लस इसमें मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर? पूरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो, पक्का? है ना। चलो फिर यहीं पर पहला पहला फीचर ये हुआ, यहीं पर मानव शिशु का कुचला हुआ सर मिला था। क्या बोल रहा हूं मैं सर? मानव शिशु का कुचला हुआ सर, कुचला हुआ सिर प्राप्त हुआ था। कहां से सर? गुप्तेश्वर से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो यार सर। अभी वर्तमान में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन याद रखना, वर्तमान में भगवान शिव का मंदिर। चलेगा क्या? बोल दो। ओके, है ना, इजी नो। ठीक है, अब देखना, मानव शिशु के सर कुचले हुए सर मिलने के कारण आप क्या अनुमान लगा सकते हो? मतलब सर, जब तक यहां पर लोग आए तो ये जो मानव समाज है वो क्या होने लगा सर? बंटने लगा। क्या होने लगा सर? मानव समाज में बंटवारे का अनुमान है, मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे। बोलो यार, बंटवारे का अनुमान लगाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब अच्छा बोलेंगे सर, ये बच्चे का कुचला हुआ सर क्यों मिला, इसको तो जला देना चाहिए, है ना। तो जलाते नहीं थे वो, क्या है, वैसे ही रख देते थे, है ना, और उसमें मिट्टी विट्टी आ गई तो वो मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले लोग ना मारते थे, जब मरते थे ना तो उसमें, मैंने बोला पूरा पाषाण काल में अंतिम संस्कार का कोई प्रयोजन नहीं था, है ना, याद है। तो ये स्टोरी है इसका, ठीक है। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसी ने कुचल दिया होगा, है ना, माँ बाप तो नहीं करेंगे डेफिनेटली ये। तो यहाँ पे समाज बंटने लगा, इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो मानव समाज में बंटवारे का अनुमान इसी से लगाया जाता है। चल रहा है? कोई बात है, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ सर। पक्का नहीं है ना? ठीक है। मिटा दूं, हटा दूं? बोलो। कुछ एमपी टाइप लग रहा है ये? लग ही रहा होगा थोड़ा बहुत, तो समझ जाना तुम लोग, है ना। ठीक है, अब देखो, एक एक बात बताता हूँ, ठीक है। ग्वालियर, ये ग्वालियर है ना, तो GWL लिखूं चलेगा? ग्वालियर लिखते जाओ, बनाते जाओ, मैप बना लो और थोड़ा सा जगह देना, है ना, या फिर तुम डायरेक्टली पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। तो तुम घर में मैप कर लेना, मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, फोटो खींच लेना जैसा लगे तुम लोग को, ठीक है ना। ग्वालियर के निकट कुछ साइट्स का उत्खनन किया है सर बीबी लाल ने। किसने किया है सर? बीबी लाल ने, है ना सर। ये किससे संबंधित है? बीबी लाल पूरा पाषाण कालीन की खोज की, पूरा पाषाण कालीन स्थल की खोज की, है ना सर। पूरा पाषाण पूरा पाषाण कालीन स्थल किसने सर? बीबी लाल। समझ में आ रहा है सर? बीबी लाल ने की। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सर, होशंगाबाद है, तो मैं होश लिख दूं, नर्मदा, ठीक है। और होशंगाबाद के पास एक और जगह है सर जिसका नाम है नरसिंहपुर। बोलो यार सर, नरसिंहपुर, है ना। तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच, इस पे लिख दे रहा हूँ,
इसके बीच क्या मिला है सर, आपको पता है? होशंगाबाद और नर्मदा उसके बीच, नरसिंहपुर के बीच सर, एसडी सांकलिया और सुपेरकर। लिखते जाओ सर। नंबर 2, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच एसडी सांकलिया, सांकलिया एंड सुपेरकर, एसडी सांकलिया एवं सुपेरकर ने महादेव पिपरिया नामक स्थान पर, किस पे सर? महादेव पिपरिया, महादेव पिपरिया नामक स्थान पर 860 पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त किए हैं। कितने सर? 860 टूल्स। समझ रहे हो? बोलो यार सर, पक्का बोलो। ठीक है, सुपेरकर, SUPERKAR, सुपेरकर। ठीक है सर, है ना? फिर उसके बाद इसी के जस्ट नीचे लिखना सर, लिखिए इसी के जस्ट नीचे दूसरी बात लिखो, महादेव मंदिर या महादेव पिपरिया, है ना? क्या बोल रहा हूं सर? यही वाला महादेव पिपरिया, महादेव पिपरिया की खोज, महादेव पिपरिया की खोज 1961 में, कभी सर? 1961 में। किसने की थी सर? खत्री ने की थी। किसने सर? खत्री ने की। ओके, किसने की सर? खत्री ने की। याद रहेगा? फिर उसी के बाद लिखिए यहां निकट पर, मतलब इसी महादेव पिपरिया के निकट पर, इसके निकट, ऐसे लिखो, इसके निकट, इसके निकट भूतरा नामक पाषाणकालीन, क्या नाम है सर? भूतरा। ठीक है, भूत वाला भूतरा, भूतरा, इसके निकट भूतरा नामक पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल में से एक माना जाता है, या प्राचीन स्थल माना जाता है, मध्य प्रदेश का प्राचीनतम स्थल माना जाता है। कौन सी जगह सर? भूतरा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? फिर उसके बाद देखो इधर, इधर नरसिंहपुर के पास देखते हैं। ठीक है, प्राचीन प्राचीन स्थल माने जाते हैं। ठीक है, भूतरा क्या है? छोटी छोटी साइट्स का कलेक्शन है ना? तो इसको मध्य प्रदेश में प्राचीनतम ओल्ड साइट माने जाते हैं। महादेव पिपरिया के पास ही भूतरा, चलेगा? राइट। नरसिंहपुर के पास एक स्टेशन पड़ता है सर, करेली, है ना? करेली एक गांव का नाम है। ठीक है, लिखिए सर, करेली, है ना? करेली के पास कौन सी नदी बहती है सर? सक्कर रिवर। सुना है इसके बारे में? सक्कर रिवर, है ना? लिखिए, मध्य प्रदेश के करेली नामक स्थल, करेली नामक स्थल में सक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्रों, प्राचीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। क्या, किसकी प्राप्ति हुई है सर? प्राचीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है, चित्रों की प्राप्ति हुई है। चलेगा? प्राचीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है ना सर? बोल दो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जबलपुर वाला रीजन हो गया कि नहीं हुआ? यह याद रहेगा कि नहीं? प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, जबलपुर वाला रीजन देखो, इधर से सर जबलपुर है, ये जबलपुर सुना है? थोड़ा और नीचे होना चाहिए ये असल में। मैप याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ कि नहीं हुआ? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर के पास कौन सी जगह है सर? बेड़ाघाट। नाम सुना है सर आपने? पक्का सुना है? गुड यार, बहुत बढ़िया। जबलपुर के पास ना भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट में पाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति हुई है। लिख लीजिए सर, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, है ना? पाषाण कालीन, ऐसे पूरा पाषाण कालीन, ऐसे पूरा पाषाण कालीन, पाषाण कालीन
मार्बल वार्बल निकालने आए होंगे। औजारों की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्त हुए हैं सर? औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना सर? बोलो। इसी पे ही यहीं पे लिखना बेड़ाघाट में ही सर्वाधिक स्तनधारियों के साक्ष्य बेड़ाघाट से मिले हैं। बोल रहा हूं सर। तो सर्वाधिक स्तनधारी के साक्ष्य कहां मिले हैं सर? स्तनधारी के साक्ष्य बेड़ाघाट से ही मिले हैं। कहां से मिले हैं सर? बेड़ाघाट से। अब क्वेश्चन ये है कि बेड़ाघाट के इस साइट को जहां पे सर्वाधिक स्तनधारी के साइट्स मिले, इसको खोजा किसने सर? किसने खोजा है सर? हाँ, किसने खोजा है सर? निसार अहमद ने। किसने सर? निसार अहमद ने। देखो एक और ऐड हो गया ना सर आपके आर्कियोलॉजिस्ट में, निसार अहमद। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सर? बताओ जल्दी से। पक्का? हाँ हाँ हाँ, निसार अहमद। दोनों दोनों बात, पूरा पाषाणकालीन औजार भी इन्हीं को मिले हैं और सर सर्वाधिक स्तनधारी के साक्ष्य भी निसार अहमद ने प्राप्त किया है। सर एक और है निसार अहमद साहब, बहुत फेमस है, दिमाग में याद रखना। देखो जबलपुर के जस्ट इधर से देखो, अनूपपुर है ना, अनूपपुर, अनूपपुर से एक नदी निकली है सोन। कौन सी नदी निकली है सर? सोन। तो यहाँ पे सोन घाटी है ना सर, कौन सी घाटी लिख दूं सर? सोन घाटी। सोन घाटी के भी साइट को किसने खोजा है सर? निसार अहमद ने, है ना सर? किसने सर? निसार अहमद में। किताब में नहीं है इतना, राइट? एग्जैक्टली, है ना? ये सब मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की बात है। कितना मेहनत करना पड़ रहा है तुम लोगों के लिए, सोचो। राइट? चलेगा? बोल दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बन गया क्या? आप बताओ सर, ग्वालियर किसने खोजा? ग्वालियर लाल, बीबी लाल। याद रहेगा ना सर? बोलो, हम बोलते हैं ना 1 GB पेन ड्राइव दे दो, जीबी। ग्वालियर बीबी लाल, यस। तो किसने खोजा है सर? बीबी लाल। ठीक है, सोन वैली को किसने खोजा है सर? निसार अहमद। ठीक है, निसार अहमद ने और कौन सी साइट खोजी है? बेड़ाघाट। दिमाग में रखो क्या? बेड़ाघाट। बेड़ाघाट क्यों इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे? पहला तो पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त किए हैं, ठीक है। और दूसरा, सबसे ज्यादा मतलब भारत में सर सर्वाधिक स्तनधारियों के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले हैं? भेड़ाघाट से। किसने ढूंढा? निसार अहमद। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर उसके बाद होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच में सर महादेव पिपरिया नामक साइट किसने खोजी? सांकलिया एंड सुपेरिकर। सांकलिया एंड सुपेरिकर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच में जो एक साइट है महादेव पिपरिया, उसको किसने ढूंढा? सांकेलिया एंड सुपेरियर ने। ठीक है ना सर? क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? यहां से 860 पुरा पाषाण कालीन औजार, ठीक है ना सर? सर इसी को सांकलिया साहब ने औजारों की फैक्ट्री कहा है। क्या बोला है सर? औजारों की फैक्ट्री का है, ठीक है ना? हालांकि यहाँ पे नहीं लिखना, वो मध्य पाषाण काल की बात है। तो उस वक्त ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों मिक्स होते थे, तो खूब सारा क्या मिला सर? टूल्स मिले, इसलिए उसको क्या बोला, क्या बोला जाता है सर? औजारों की फैक्ट्री, ठीक है ना सर? महादेव पिपरिया की खोज किसने करी? खत्री ने। 1961 में खत्री ने, 1961 में खत्री साहब ने खोज करी, ठीक है। और खुदाई किसने करी? एच डी शांकलिया एंड सुपेरकर ने। समझ में आ रही बात? है ना? टफ तो नहीं हो रहा ना? बस हो गया, खत्म बात। कुछ इंपॉर्टेंट अदर 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 साइट्स लिख लो, अदर इंपॉर्टेंट साइट्स, अदर इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। तो एक तरफ लिख लीजिए सर साइट्स, है ना, और एक तरफ डाल लीजिए सर प्लेस, मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली ये साइट्स हैं, ठीक है। ठीक है, पहला डालो सर खल घाट। कौन सा सर? खल घाट। कहाँ पे है सर? ये धार पे है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। खलघाट है कहाँ पे सर? इतना याद रखना, धार, ठीक है ना सर? बोलो सर। फिर दूसरा आपको मैंने पहले ही बता दिया सर, मामा भांजा शैलाश्रय। बहुत बढ़िया, मामा भांजा तो याद आ गया, भांजे जी के साथ मामा जी पचमढ़ी घूमने गए, ठीक है ना सर? मामा भांजा शैलाश्रय, ठीक है। कहाँ पे है ये? पचमढ़ी। चलेगा? बोलो सर, पक्का? फिर एक तीसरा साइट हट्टा। बहुत बढ़िया, हट्टा कहाँ पे है सर?
दमोह पे है, ठीक है ना सर। कासरवाद कहाँ पे है सर, कासरवाद या कशरावत, यस कशरावत, ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में, कशरावत। खरगोन, बन तो रहा है, बढ़िया, शाबाश। कशरावत, एक और बताओ। त्योथर, रीवा, लिखो लिखो लिखो, त्योथर, रीवा, लिखूं क्या, त्योथर, त्योहार वाला त्यो, और था थर्मस, और फिर रा, थल की जगह थर, त्योथर, है ना सर। कहाँ पे, रीवा पे। भुतरा, अभी बताया। नरसिंहपुर, अभी तो बताया, हाँ भुतरा, नरसिंहपुर। तो ये हो गई आपके पूरा पाषाण काल, ठीक है ना सर, हो गया, हाँ डन। याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। A4 सीट लो, मगअप करो और A4 सीट में लिखते जाओ। मेरी बात समझ आ रही है, ऐसी बनेगी। हेडिंग डालीजिए सर, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, 10,000 से 5,000, किसी किताब में 10,000 से 7,000 भी लिखा हुआ है, ठीक है। 10,000 टू 5,000, और ऑब्लिक लिख दे रहा हूँ सर 7,000, ताकि आप लोग कंफ्यूज तो रहो कम से कम, है ना। ठीक है, 10,000 से 7,000, और फिर जब उसके बाद नव पाषाण काल आएगा तो वो 7,000 से 4,000, याद है, ऐसे कुछ बताया था कि अब तक है 4,000 से अभी तक चल रहा है क्या पाषाण काल, नहीं ना। 7,000 से 4,000, ठीक है, चलेगा। तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब देखो सर, पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे कोई जानवर दिखता तो वो पत्थर जानवर में फेंक देते थे। तो जानवर अब क्या है, इनके पास आना कर दिए बंद, मतलब इनके पास जाते हो तो रात में डिनर हो जाता है ना। तो जानवर इनके पास जाना कर दिए बंद, ठीक है। तो बड़े पत्थरों से तो नहीं हो पाएगा कि लो आदि मानव है तो इनके पास ज़्यादा शक्ति है, तो इतना बड़ा रॉक उठा करके दूर से ही फेंक दिए, 5 किलोमीटर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। साउथ इंडियन मूवीज़ में हो सकता है ये, ठीक है, बट इन रियलिटी इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। मेरी बात समझ रही है। तो क्या हुआ सर, जब पुरा पाषाण कालीन लोगों के पास ये जानवर निकट आने में डरने लगे, तो सर क्या हुआ, जानवर दूर भागने लगे डेफिनेटली, जैसे मानव आ रहा है ना, वैसे क्या हो गया सर, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये बिल्कुल उस वक्त की कहानी है, 1980, मतलब क्या बोलते हैं, 1967 से 71 79 के आसपास की बात है। इमरजेंसी सुना है आपने सर, इमरजेंसी की कहानी क्या थी, एक तरफ से एम्बुलेंस आती थी, है ना, और दूसरी तरफ से लोग भागते थे। इतना दहशत हो गया था नसबंदी के लिए, लोगों को, किसी को कुआरा बूढ़ा कुत्ता बिल्ली सबका किया इन्होंने नसबंदी, था, तब भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई थी हालांकि। तो जैसे ही सर जानवर इन पुरा पाषाण कालीन लोगों से दूर भागने लगे, मेरी बात समझ रही है, क्या करने लगे सर, दूर भागने लगे, तो सर इन्हें छोटे हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो पुरा पाषाण काल में बड़े पत्थर मिलते हैं और मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों के हथियार मिलते हैं। तो इसका पहला फीचर क्या हो गया सर, छोटे पत्थरों के हथियार, पत्थरों के औजार, ऐसे हथियार नहीं लिखेंगे, औजार, है ना, हथियार क्या बंदूक है क्या, है ना, छोटे पत्थरों के औजार, ठीक है ना सर, बोलो यार, ठीक है। मध्य पाषाण काल की खोज 1867, 1867, याद रहेगा, 1867 एसी कलाइकल ने विंध्यन रीजन से स्टार्ट की सर, है ना सर, किसने सर, एसी कलाइकन, है ना सर। कहाँ से स्टार्ट हुआ सर ये सब कुछ, विंध्यन रेंज से, विंध्य श्रेणी से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो साइट्स मिलेंगी आपको मध्य पाषाण की, कहाँ मिलेंगी, विंध्यन रेंज से मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी सर, विंध्यन रेंज से। आपने देखा होगा विंध्यन रेंज ऐसे जा रही है सर, ऐसे विंध्यन रेंज है ना सर, कौन सी सर, विंध्य, भांडेर, कैमूर, है ना सर, विंध्य, भांडेर एंड सर कैमूर। तो इस पूरे सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, मैक्स टू मैक्स क्या मिलेंगे सर आपको,
अरे ये भाई मीजोलिथ, क्या बोलेंगे सर, मध्य पाषाण काल के अवशेष या एविडेंसेस या साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है ना सर। इंपॉर्टेंट साइट्स लिख लो, पहले जहां से ऐसे लिखा था ना अपन ने, वैसे ही इंपॉर्टेंट साइट्स, है ना, प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं भाई? पहला लिखिए सर आदमगढ़। क्या आदमगढ़ को मैंने पुरा पाषाण काल में लिखा था? लिखा था क्या आदमगढ़ को? नहीं लिखा था भाई। हाँ ठीक है, मैंने पूरा पाषाण काल का लिखवा दिया था, याद करो, ठीक है। आदमगढ़ जो है वो मध्य पाषाण का प्रमुख स्थल है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पूरा पाषाण का स्थल नहीं है, याद रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल के हैं? तो उसका उत्तर क्या आएगा सर? आदमगढ़। मेरी बात समझ में आ रही? क्वेश्चन क्या आएगा? तो पहला क्या होगा? आदमगढ़, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा दूसरा लिखो सर बाघ केव, बाघ की गुफाएं, बाघ केव, ठीक है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका, है ना। तो भीमबेटका में पूरा पाषाण भी है और मध्य पाषाण काल भी है, ठीक है ना सर, भीमबेटका। फिर उसके बाद लिखो सर खेड़ी नामा, खेड़ी नामा, क्या नाम है उसका? खेड़ी नामा, खेड़ी नामा, ठीक है। ये सर कहाँ पे है? अभी नर्मदापुरम में है ना सर। ये पहली बार सुन रहे होगे इसलिए यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ नाम, बाकी अभी डिटेल करेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो सर पचमढ़ी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं किसके सर? मध्य पाषाण काल के। चलेगा? पक्का? हेडिंग डाल लीजिए सर आदमगढ़। एक एक साइट्स कर लेते हैं हम। आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ असल में ये कहाँ पे है सर? होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ठीक है सर, होशंगाबाद, है ना सर, होशंगाबाद, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर मतलब जिसने डिस्कवर किया है, ऐसे लिखो, डिस्कवर्ड बाय, ऐसे लिखो, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय। अब ये थोड़ा सा ग्लिच वाला क्वेश्चन होता है ना सर। इनका नाम है मनोहर घोष। क्या नाम है इनका सर? मनोहर घोष। इसकी खोज किसने की सर? मनोहर घोष ने की। किसने की सर? मनोहर घोष। कभी की सर? 1920 में। कभी की सर इसको? 1920 में, ठीक है। लेकिन सर इसके मूल एस्केवेटर यानी उत्खनन करता, एस्केवेटर्स मतलब उत्खनन करता, लिख दूं क्या? उत्खनन करता कौन थे, है ना सर? इनका नाम है सर आरबी जोशी। क्या नाम है सर इनका? आरबी जोशी एंड एन ई खरे। आरबी जोशी एंड एन ई खरे। आरबी जोशी और एन ई खरे, ठीक है। बोलो फीचर्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, विशेषताएं क्या है सर आदमगढ़ साइट्स की? विशेषताएं क्या है? पहला फीचर ये है, देखो, पहला फीचर ये है भाई कि मनुष्य पशुपालक था। इसके साक्ष्य मिलते हैं आपको आदमगढ़ से, है ना सर। पशुपालक होने का साक्ष्य, छोटा छोटा ही लिखना तुम लोग, है ना सर, ऐसे ही पशुपालक होने का साक्ष्य। प्रीलिम्स है ना, बोलो यार सर, ठीक है। अब देखो पूरा पाषाण काल में ना, ध्यान से सुनना, पूरा पाषाण काल में हुआ क्या था कि सर मानव को ना अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था जब वो मृत्यु हो जाती थी तो। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या स्टार्ट हुआ था सर? गड़ाना स्टार्ट हुआ था, याद है? बताया था ना मैंने सर। तो सर जब दफनाना स्टार्ट हुआ तो सर मानव के साथ उसके पशु, मानव प्लस पशु के एक साथ दफन, एक साथ
एक साथ दफनाने के साक्ष्य है ना सर, मेरी बात समझ में? दफनाने के साक्ष्य है, मानव के साथ पशु, पशु भी स्पेशल कौन सर? डेफिनेटली कौन? कुत्ता, है ना? किसको दफन किया है सर? कुत्ता। मानव के साथ क्या दफन किया गया है सर? कुत्ता। याद रहेगा? बहुत बढ़िया, ठीक है सर, है ना? राइट, पक्का? ठीक है। मानव के सॉरी नर्मदा के, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नर्मदा के साउथ कोस्ट पे, है ना, दक्षिणी तट पर, नर्मदा के किस पे सर? दक्षिणी तट पर, दक्षिणी तट पर, है ना, ज्यादा धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर? ज्यादा धार वाले औजार। ज्यादा धार वाले औजार मतलब चाकू नहीं मिल गया है सर, है ना? मतलब जो वो था, क्या बोलते हैं आपका, पुरा पाषाण काल के बड़े औजार थे, वो अब किस में कन्वर्ट होने लगे? पेब्यूल्स में। याद करो, पेबल्स में, है ना, वो धार करने लगे थे, चिकने पत्थर को धार करने लगे थे। तो क्या मिला सर? ज्यादा धार वाले औजार मिले। ठीक है सर। फिर उसके बाद नंबर 4, चट्टानों पर चित्रकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चट्टानों पर सर किसके? पेंटिंग के अवशेष। चलेगा? बोलो। फिर उसके बाद नंबर 5, गुफाओं में आवास। गुफाओं में क्या मिलने लगा सर? आवास। थोड़ा सा सेटल होना तो स्टार्ट हुए। समझ में आई सर? दिस इज आदमगढ़। याद रहेगा? आदमगढ़ की खोज किसने करी सर? मनोहर घोष। और उत्खनन किसने किया सर? आरबी जोशी, एनी खरे। याद रहेगा? ठीक है, एन बी खरे नहीं, वो एन बी खरे वहाँ है, ठीक है, एनी खरे। ठीक है, चलो, थैंक यू।